जी, बिना दान पुण्य के भगवत प्राप्ति हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मतलब केवल नाम जप करें। अरे भैया, केवल नाम जप करने लगे तो महात्मा हो गए, इससे बड़ा कोई दान ही नहीं है। हाँ, दान पुण्य किसका करना है, किसको करना है? अगर हमारे पास भोजन है, हमारा परिवार केवल पा लेता है, हम किसी को एक कौड़ा नहीं देते, कोई परेशानी नहीं। क्योंकि परिवार भी तो भगवान का स्वरूप है। हम मेहनत करते हैं, परिवार को पवाते हैं, पर राधा राधा जपते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते, अधर्माचरण नहीं करते, किसी को दुख नहीं पहुंचाते, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 1 रुपया की जरूरत नहीं, भगवत जैसे प्राप्ति। हम मंदिरों वगैरह में जाते हैं महाराज, जी तो हमें वहाँ कहा जाता है जी। इतना दान कीजिए, तो हाँ, कोई पाप तो नहीं है ना अगर नहीं ना नहीं देना? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। भगवान ने कभी तुमसे मांगा है क्या? है? ये हिंदू समाज पीछे जा रहा है। नहीं, हमको किसी समाज से मतलब नहीं, हमें केवल व्यक्तित्व से मतलब। एक एक व्यक्ति अगर अपना सुधार कर ले तो हमारी पूरी समाज सुधर जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पर थोपते हैं। बात समझना हमारी बात। हम किसी एक धर्म को लेकर बोलते हैं, हम किसी एक पक्ष को लेकर बोलते हैं। यहाँ राधा के कुंज निवासिनी श्री स्वामिनी जी के सानिध्य में यहाँ किसी भी धर्म या किसी भी का पक्षपात नहीं है। यहाँ सिर्फ अध्यात्म चर्चा है, और अध्यात्म व्यक्तिगत होती है। अगर आप सुधार करें, आप सुधार करें, आप अब तो समाज का अपने आप हो गया ना। हाँ, भगवान ने मांगा है आपसे, मन मना भो मद भक्तो। भगवान ने मय्येव मन, वो कह रहे दे दो भैया, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। तो निवस्य मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। ए भाई, तू अपना मन मुझे दे दे, राधा 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 राधा। तू मेरे में बुद्धि लगा दे कि सब परम धन राधा राधा राधा। और जहां ऐसा आपको दिखाई दे तो दूर 10 कदम दूर रहो। दूर से दर्शन किया, उनको भी प्रणाम किया और पीछे से निकल गए। नहीं, हमें देखो, कहीं कोई ऐसा नहीं कि आपके घर पर कोई आवे हमें इतना दीजिए, नहीं तो हम सांप दे देंगे या पाप लग जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। अगर उनके पास सांप और पाप करवाने की शक्ति होती ना, कि तुम्हें पापी बना देते या तुम्हें सांप दे देते, तो वो ऐसे करते ही नहीं। जिसके अंदर सामर्थ्य होती है वो ऐसा करता नहीं है। बात खुली समझो। कोई उस सत्य को जानने वाला ऐसे तुमसे करेगा यार? सोचो, तुमसे क्यों ऐसे करेगा? जिनके तुम दर्शन करने जा रहे हो वो लक्ष्मीपति है, उनकी सेवा में हम हैं। हम तुमसे ऐसे करें तो तुमसे बड़ा, मतलब समझो, अब वो शब्द हम क्या, तुम उनको नहीं जाने जिनकी सेवा में हो, और अगले बंदे से कह रहे हो इतना रुपया दे दो, और वो महालक्ष्मीपति तुम्हारे पास खड़ा है। यार कितनी बड़ी भूल है। लेकिन सत्य बात यह है, भगवान को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। देखो, हम कई बार बताया भगवान कैसे प्रसन्न होते। जैसे तुम पिता एक हो, तुम्हारे 4 पुत्र हो, तुम सेव लाए, केला लाए, दो दो बच्चों को दे, एक सेव एक केला, तीनों छीले हुए पाने लगे, और एक दौड़ के आया और छील के ऐसे का पापा। अब आपका हृदय क्या होगा? नहीं, एकदम बलिया। और आप ऐसे करोगे, ला इधर, और अपने हाथ से उसे पवाओगे, नहीं पाओगे। तीन को वो दुलार नहीं मिलेगा जो उसको मिलेगा। इसी को भगवत आराधना कहते हैं। हमारे पास जो नमक रोटी भगवान ने दी, हम अपने प्रभु को घर में भोग लगाते हैं, पाते हैं। हमारे पास जो मेहनत का कमाया वो पैसा माँ है, पिता है, बहन है, परिवार है, उनकी सेवा में लगाते हैं। 100 रुपया अगर हमें लगा ज्यादा बच गया, एक्स्ट्रा में है, तो हम उसे गंदे आचरणों में ना करके किसी बीमार की सेवा में, किसी पशु पक्षी की सेवा में, किसी ऐसी जगह जो तुम्हें कभी नमस्कार ना करे, सेवा उसी मानी जाती है। कि वो अगर ऐसे बोला ना थैंक यू भाई साहब, तो हमारी सेवा अधूरी हुई। वो थैंक यू भी ना बोलने पावे। वो ऐसे नेकी कर दरिया में डाल, जैसा भाव है ना। हाँ, कोई जरूरत कहीं भी ऐसा नहीं लिखा